सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज अजय, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करो उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइस, आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो रहेगा सीआरपीएफ कांस्टेबल पैरामेडिकल स्टाफ की जो भर्ती थी, जिसमें कांस्टेबल कुक जो बहुत ही विवादित ट्रेड था, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और कुछ 4 क्वेश्चन हम ऐसे लेने वाले हैं जिसमें आपको काफी सारे यूट्यूबर्स गलत बता रहे हैं, जो आपको आज मैं रियलिटी बताऊंगा विद नोटिफिकेशन, और जो नोटिफिकेशन में लिख रखा है उसी के आधार पे आपको आज हम जरूरी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो गाइस, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं जो रहेगा, क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूरी है? क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कांस्टेबल कुक के लिए जरूरी है? तो गाइस, अगर अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का मैंने कटिंग करके रखी है सेक्शन, जहां पे एक्सपीरियंस लिख रखा है 10th पास विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। दोस्तों, जब पिछली बार वैकेंसी निकली थी उस समय कांस्टेबल कुक के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था, लेकिन इस बार 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों, ठीक है। और किसी बच्चे ने अगर कांस्टेबल कुक का फॉर्म भरा है और सर्टिफिकेट नहीं लगा रखा है तो उसका फॉर्म यहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेबल कुक के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का होना बहुत ही जरूरी है, इट्स कंपलसरी। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के साथ में कंपलसरी चीज है। मिनिमम 10th तो होना ही चाहिए, 10वीं तो आपका होना ही चाहिए, साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गाइस, राइटिंग पे मत जाइएगा, बातों को समझिएगा, ठीक है। तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कांस्टेबल कुक का, चाहे किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, बिल्कुल होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास इन द फील्ड ऑफ कुक होना चाहिए अगर आप कांस्टेबल कुक के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो अगर कुछ आपको सब्सक्राइबर्स, कुछ यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, तो बिल्कुल गलत है। जो नोटिफिकेशन में लिख रखा है मैं उसी के आधार पे आपको बता रहा हूँ। अगर आपने कांस्टेबल कुक के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने सर्टिफिकेट नहीं अटैच किया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच नहीं किया, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन भी आपको मैंने आज क्लियर कर दिया, बहुत बड़ा डाउट आ रहा था, मैंने क्लियर कर दिया। नंबर 2, क्या डिमांड ड्राफ्ट किसी भी बैंक का चलेगा? तो गाइस, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये फिर से मैंने कटिंग करके आपके लिए लगा रखा है। इस पर लिख रखा है पेबल एट एसबीआई बंगरसिया, ठीक है, पेबल एट एसबीआई बंगरसिया। तो गाइस, एसबीआई बंगरसिया का मतलब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सीआरपीएफ का ऑफिशियल जो अकाउंट है वो है एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सीआरपीएफ का ऑफिशियल अकाउंट है, ठीक है। और मैंने एक बंदे की वीडियो देखी, उसने आई थिंक यूको बैंक का शायद बना रखा था चालान, यूको बैंक का ड्राफ्ट बना रखा था, सॉरी चालान नहीं, सॉरी यूको बैंक का ड्राफ्ट बना रखा था। उस पर लिख रखा था उस बंदे ने, इन फेवर ऑफ डीआईजीपी ग्रुप सेंटर भोपाल, और जब वहां पे ऑप्शन होता है ना पेबल एट, लिखा था एसबीआई बंगरसिया, यानी कि उस बंदे ने यूको बैंक के डीडी पे लिखा नीचे एसबीआई बंगरसिया। भाई एसबीआई बंगरसिया कौन से नशे करके, भाई कौन से सस्ते नशे करके आप वीडियो बना रहे हो? कौन से सस्ते नशे कर रखे हैं यार? जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिख रखा है कि सीआरपीएफ का जो अकाउंट है एसबीआई में है, ठीक है। और जो डिमांड ड्राफ्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट उसी बैंक का होता है जिस बैंक में आपका खाता है। अगर खाता, मान लीजिए यार, खाता सीआरपीएफ का जब एसबीआई के बैंक में है, तो यूको बैंक को क्या करोगे आप? सिर्फ और सिर्फ एसबीआई के बैंक में ही आपको खाता, आपको जाके डीडी बनवाना था। अगर आपने एसबीआई के किसी के अलावा बैंक में जाके आपने डीडी बना लिया है तो भाई वो दिक्कत आपको आएगी। हम नोटिफिकेशन के हिसाब से चलते हैं। एसबीआई का जो खाता है, सीआरपीएफ का जो खाता है एसबीआई के अकाउंट में है, और जो सीआरपीएफ का जो खाता है वो है आपके बंगरसिया में, एमपी में, ठीक है। भोपाल में जगह आती है बंगरसिया, तो वहां पे इनका खाता है, वहां पे इनकी छावनी है, ठीक है। तो गाइस, एसबीआई का ही अकाउंट है इनका, सीआरपीएफ का। अगर आपने किसी भी यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कनेडा बैंक, किसी भी बैंक से अगर आपने बना दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी फीस को नहीं माना जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एसबीआई वाले बच्चे ही अप्लाई कर पाएंगे। नोटिफिकेशन आपने स्क्रीन पे देख लिया, दोबारा देख लो यार क्या लिख रखा है, पढ़ लिए, दोबारा पढ़ लेना। या फिर अगर आपको ज्यादा समझ नहीं आ रही मेरी वीडियो को, तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दोबारा पढ़ लीजिएगा, पूरा का पूरा चिट्ठा आपके सामने लग जाएगा, आपको पता। और जो झूठ बोल रहे हैं सब लोग, उनको भी आपको पर्दाफाश मैंने आज कर दिया। तो 2 टॉपिक मैं अब कवर कर चुका हूँ। नंबर 3, कितना लिफाफा लगाना था, यानी कि कितने इन्वेलप आपको लगाने थे। एक इन्वेलप तो जिसके ऊपर आपको लिखना था अपना नाम, पता, और ऊपर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल कुक इन पैरामेडिकल स्टाफ 2020 जो भी लिखना था। बड़ा वाला तो लगाना ही होता है जिसके बीच में डालनी होती है एप्लीकेशन फॉर्म। साथ में एक छोटा लिफाफा भी लगाना था, 1 लिफाफा लगाना था आपको।
ठीक है। और एक लिफाफा लगाना था आपको, एक लिफाफा जिसके ऊपर डाक टिकट लगानी थी आपको अपने स्टेट के हिसाब से। मान लीजिए आप भोपाल के रहने वाले हैं और बंगरसिया आपके घर के बगल में है, तो आपको इतना तो पता है ना कि जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो बंगरसिया है। तो बंगरसिया से आपके घर तक कितनी टिकट लग सकती है? बंगरसिया से भोपाल में कितनी टिकट लगेगी? 10 रुपए की टिकट लगेगी, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं, मैं पंजाब में रह रहा हूं, तो पंजाब से भोपाल बहुत दूर है यार, तो मुझे उस हिसाब से लगानी पड़ती है टिकट। तो मैंने टिकट लगाई थी 35 की, 35 की। जितना जितना दूर डिस्टेंस होता है उसी हिसाब से टिकट को बढ़ाना पड़ता है। ये भी आप मेरी बात समझो, लॉजिक की बात करता हूँ मैं, यहाँ से दिमाग से सोच के आपको बताता हूँ। किसी बहम में मत रहो, ठीक है। और जो सस्ते नशे करके जो चारों खोल रखे हैं उनके चक्करों में ना पड़ो, ठीक है। तो जितना दूर आपसे डिस्टेंस होगा भोपाल का, उतना ही आपको टिकट महंगी खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात भी लॉजिक है, बात को समझा करो। थर्ड टॉपिक मैंने कवर कर दिया, कितना लिफाफा लगाना है? एक लिफाफा लगाना है। नंबर 4, कितना फोटो भेजना था? हाँ, कितनी फोटो भेजनी थी? तो दोस्तों एज पर दिन नोटिफिकेशन स्क्रीन पे देखो, 4 फोटो भेजनी थी। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म पे लगानी ही लगानी थी जिसके ऊपर सेल्फ अटेस्ट साइन करने थे, साथ ही साथ 4 फोटो लगानी थी। 4 फोटो आपको उस फॉर्म के साथ अटैच करनी थी, स्टेपल मारना था, और उस फोटो के पीछे आपको अपना नाम या फिर आपको अपना सिग्नेचर कर देना था, डेट्स इट, ठीक है। तो गाइस अगर आपने 4 फोटो नहीं लगाए, 4 की जगह 2 लगा दिए, 3 लगा दिए, तो आपको रिजेक्शन मिल सकती है, ठीक है। तो गाइस मैंने चारों के चारों टॉपिक आज कवर कर दिए, जो कि बहुत ही सारे यूट्यूबर्स हैं जो सस्ता नशा करके बैठे हुए हैं, जो आपको झूठ बोलते हैं, नोटिफिकेशन को पढ़ते नहीं है। तो गाइस ये बात है, ठीक है। तो ये बात है गाइस कि आपको जो डीडी बनाना है सिर्फ और सिर्फ एसबीआई का होगा, क्योंकि दोस्तों सीआरपीएफ का जो खाता है वो सिर्फ एसबीआई में है। आप यूको बैंक से डीडी नहीं बना सकते हो, मेरी बात को समझ रहे हो। और सीआरपीएफ आपका पैसा लेने के लिए यूको बैंक नहीं जाएगी, ठीक है। वो चाहती है कि मेरा अकाउंट में सीधा पैसा आए, ओके। और किसी ने अगर चेक बना रखा है तो चेक से कभी भी पैसा नहीं भेजा जाता। सीआरपीएफ को भर्ती हो रही है यहाँ पे, किसी को आपने लोन नहीं चुका रहे हो, ठीक है। तो गाइस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कंपलसरी है 2 साल का, मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिया था। नंबर 2, डिमांड ड्राफ्ट आपको सिर्फ एसबीआई का ही लगाना था। अगर एसबीआई के अलावा आपने किसी और बैंक का लगा रखा है तो आपको रिजेक्शन मिल सकती है। नंबर 3, कितने लिफाफा लगाना था? तो एक लिफाफा लगाना था जिसके ऊपर अपने घर के हिसाब से टिकट लगानी थी। जैसे कि मान लीजिए आपका घर, मेरा घर हिमाचल में है और मैं भोपाल भेज रहा हूँ, तो हिमाचल से भोपाल के लिए जो कितनी दूरी के हिसाब से टिकट लगती है, तो मैंने 35 की टिकट लगाई थी। मुझे पता है यार 35 से ज़्यादा लगी ही नहीं सकती है। कितना फोटो भेजना था? 4 फोटो भेजना था, ठीक है। और किसी बच्चे ने अगर अपने एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि जो भी साथ में अकाउंट अपने दस्तावेज अटैच करने थे, जैसे कि 10वीं का, 12वीं का, या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट अटैच किए थे उसके ऊपर अगर आपने काउंटर साइन नहीं किए हैं, सेल्फ अटेस्ट नहीं किया है, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है गाइस। तो लाखों में बच्चे रिजेक्ट होने वाले हैं अगर आपने गलतियां कर रखी हैं। तो मेन हॉट क्वेश्चन थे 4, मैं आपको टॉपिक कवर कर चुका हूं। और कुछ अगर आप पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मुझे खुशी होगी आपका रिप्लाई देके। और प्लीज़ सस्ते नशे करने वाले यूट्यूबर्स के चक्करों में ना पड़ो और मेरा भी बुद्धि उनकी चक्कर में ना खाओ, ठीक है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, बिल्कुल यहाँ पे रियलिटी, लॉजिकली और मेंटली चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ में। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें, सस्ते नशे करने वाले के बंदों के पीछे ना पड़े। और जो लॉजिक की बात है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिख रखा है, उसी के बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ, उसको अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये मौका भी आप गवा दोगे। अच्छा लगा वीडियो को तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।